नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं करवा चौथ और दीपावली में फटाखा फोड़ना चाहते हैं या करवा चौथ मनाना चाहते थे। करवा चौथ तो हो गया, लेकिन यहाँ पर फटाखा भी फोड़ना चाहते हैं कुछ क्रिश्चियन लोग, कुछ ईसाई लोग, कुछ मसीही भाई बहन लोग। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि करवा चौथ मना सकते थे कि नहीं मना सकते थे, या दीपावली में फटाखा फोड़ सकते हैं कि नहीं फोड़ सकते हैं। इस विषय पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब भी मैं कुछ बात शुरू करता हूं या कहता हूं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए। मैं इसी बात का कोशिश करता हूं हर समय, और बाइबल से हम बात करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं या बाइबल हमें बता रही है, बल्कि मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि बाइबल ये बता रही है। तो हम इस विषय को बाइबल में ढूंढेंगे और बाइबल ही हमें बताएगा कि हम किस प्रकार से जिएं या किस प्रकार से करें। क्योंकि अगर देखिए, मैं दूसरे धर्मों का मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, या दूसरे धर्मों के कार्यों को या उनके जितने भी रीति रिवाज है उनका मैं किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि जितने मसीही भाई बहन हैं वो इस वचन को सुने और समझें और सीखें, तो इससे क्या है, हमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो यीशु मसीह को मान रहे हैं या उसके आज्ञा पर चल रहे हैं, ये उनके लिए है ना। तो दूसरे लोगों के लिए नहीं, जो हिंदुज़म है, चाहे वो मुस्लिम है या फिर वो चाहे सिखिज़म है ना, तो दूसरे लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये उन ईसाई मसीही भाई बहनों के लिए हैं जो प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, जो बैप्टिज्म ले चुके हैं। तो चलिए वचन में चलते हैं, और वचन क्या बताता है सारे 30 त्योहारों के बारे में, हम उसको पढ़ते हैं गौर से। तो दोस्तों आइए हम कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर एक मसीही जीवन को किस प्रकार से जीने के लिए बोलता है। इस विषय को आज हम देखते हैं, है ना। तो कुलुस्सियों में यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम मसीही के साथ जिलाए गए, यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और फिर जिलाए जाते हैं जब पानी से उठते हैं। यानी कि जब डुबन लेते हैं तो हम मर गए, और फिर पानी से जब बाहर निकलते हैं तो हम क्या हुए, हम जिलाए गए हैं, जीवित हैं। तो किसमें जीवित हैं, यहाँ पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पहला पॉइंट, हमको सांसारिक वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, हमको मन की इच्छा की खोज में नहीं रहना है, लोग जो कहते हैं उस खोज में नहीं रहना है, हमें स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है, जहां मसीही विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। परमेश्वर की इच्छा के खोज में रहो, है ना। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहली बात जो है, पृथ्वी पर जितने भी कार्य होते हैं या मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो भी होते हैं, बनावटी हैं, वो सारे वस्तुओं से आप अलग हो जाओ। आप परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की इच्छा को जानो, सीखो, समझो, ठीक है, जो कि स्वर्गीय वस्तु हम कहते हैं जिसे। क्योंकि तुम तो मर गए। देखिए, तुम मर गए, तुम मर चुके हो संसार की वस्तुओं के लिए, उसके 30 त्योहार और पर्वों के लिए मर चुके हो, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जो जीवन है मसीह के साथ है और मसीह के साथ छिपा हुआ है, ठीक है, जो है हमारा स्वर्गीय जीवन है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के सहित प्रकट किए जाओगे। तो मसीह जो है हमारा जीवन है, और उसी के साथ ही हम क्या होंगे, प्रकट होंगे, और जब प्रकट होंगे तो महिमा के साथ प्रकट होंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि हमारा पुराना जीवन जो है अब नया हो चुका है, तो कुछ नई बातों को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हमारे सबसे बड़ी अंग क्या है मालूम है, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारे हाथ पैर और हमारा शरीर नहीं, बल्कि उसी शरीर के लिए ही हमारी अभिलाषाएं तड़पती है। अर्थात व्यभिचार, हमारी जो इच्छाएं व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है,
इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध जो है आप पर पड़ेगा और आपका जीवन पहले से ज्यादा परेशानी में होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छड़ी मारेगा और सिखाएगा। ये नहीं है कि आपको छोड़ देगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो आपको छड़ी मारेगा और फिर सिखाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे, तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर, भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बदल चुके हैं, आप अपने जीवन में सारी बुराइयां खत्म कर चुके हैं, सारे रीति रिवाज हटा चुके हैं, है ना। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया जाए, पहन लिया जाए नए मनुष्य तत्व को। प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं हम जब से प्रणय लेते हैं, हम जब निश्चय करते हैं कि कोई भी ऐसी गुनाह या पाप नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होगा। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हमें नया बनते जाना है, हमें सत्य की खोज में आगे बढ़ते जाना है, उसके वचनों को पढ़ते जाना है, ताकि हमें कैसे जीवन बिताना है ये सारी बातें आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ेंगे तो ज्ञान को जानेंगे। आइए हम और एक खूबसूरत वचन पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 पद तक हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं में से, ये 2 चीजों से आप प्रेम नहीं कर सकते जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है। तो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, उसके रीति रिवाजों से प्रेम करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आइए और देखते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये सारी चीजें जो है संसार से मिलता है, परमेश्वर से नहीं मिलता है ये सब। तो इनसे बच के रहना है, दूर रहना है इनसे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छा वचन है हमारे जीवन के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, संसार के इच्छा पर नहीं, संसार के रीति रिवाजों पर नहीं, संसार का नकल नहीं मारना है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करना है और उसके इच्छा अनुसार पर चल करके हमें सदा जीवित रहना है, सर्वदा हमें जीवित रहना है और परमेश्वर में बने रहना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आज बहुत सारे लोग रीति रिवाजों को मानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वो संसार में घुलना मिलना चाहते हैं। हम संसार के लिए मर चुके हैं, हम प्रभु के लिए जीवित हैं, अपनी अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है अभिलाषा के लिए, वो आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है जिद कर रहा था जी, इसलिए मैंने क्या लाया, सुरसुरी लाया है और चुटचुटिया बम लाया है और छोटे मोटे जो भी पटाखे लाया है और बच्चे को दे दिए जी, अब हम थोड़ी ना मना रहे हैं। नहीं, क्या आप अपने बच्चे को 2000 रुपए देंगे, नोट 2000 का नोट देंगे? नहीं, हम तो नहीं दे सकते भाई। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप जानते हैं कि उसको ना समझी है, उसको समझ नहीं है। वो 2000 नोट को फाड़ देगा, कहीं फेंक देगा, उसका वैल्यू 2000 नोट का उसको मालूम नहीं है और आप उसे मना कर रहे हैं। जब आप 2000 नोट उसको नहीं दे सकते, आप मना कर रहे हैं उसको, तो संसारिक ज्ञान और रीति रिवाज क्यों सिखा रहे हैं? संसार में जीना क्यों सिखा रहे हैं? आत्मिक जीना क्यों नहीं सिखा रहे हैं? नहीं, जिद करता है जी। अरे जिद करता है तो 2000 का नोट भी दे दो, और लोग देते भी हैं। संसार के रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए फालतू चीजें जो है उसको देते हैं। तो इस बात को आप गौर करें, सोचें और समझें।
कुछ लोगों ने रंगोली बना के डाला, अपने मसीह लोग जो हैं अपने गेट के आगे रंगोली बनाया। दीपावली है जी, करवा चौथ है जी, धनतेरस है जी, भाई दूज है जी। अब बाजू वाले बना रहे थे तो वो हमारे आंगन में डाल दी। नहीं, आपको बताना है कि बहन या भाई, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि ये संसार की बनाए हुए रीति रिवाज है, ईश्वर की बनाए हुए रीति रिवाज नहीं है। ये मनुष्य की भलाई नहीं करती है ना, तो मनुष्य की आत्मिक भलाई भी नहीं करती, सांसारिक भलाई भी नहीं करती। क्या चीज दीपावली जो है मनुष्य के लिए भलाई करता है क्या कभी? आप खुद बताइए, किसी का भला हुआ है आज तक? प्रदूषित हुआ है, बहुत जगह पटाखे जो है बैन हो गए हैं, क्योंकि मनुष्य ने बनाया है इसे, ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। तो मनुष्य के रीति रिवाजों को हमें नहीं मानना है। बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो नुकसान हमें परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करने का नुकसान होता है। परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है ना। तो बच्चे का बहाना लेकर के हमें नहीं मनाना है दीपावली, और हमें दूसरे का बहाना लेकर के अरे मेरा पति कैसा रहेगा, क्या रहेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करिए आपका पति सेफ रहेगा। लेकिन आज जितने भी मसीह भाई बहन करवा चौथ मना रहे हैं, तो क्या उनके पति जीवित रहेंगे? कितने सारे लोगों के पति तो मर गए, कोरोना में मर गए, कोई ट्रक एक्सीडेंट में, कोई किसी में भी मर गए। लेकिन हम यहाँ करवा चौथ का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, वो उनकी धारणा है, उनकी धर्म है, उनकी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम मसीह भाई बहन मनुष्य के रीति रिवाजों को ना माने, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आपके पति जीवित रहेंगे। और इस प्रकार से और भी जितने भी रीति रिवाज है जो धार्मिक, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मसीह ग्रहण कर रहे हैं और वो संसार की बातों को भी मान रहे हैं और ईश्वरीय बातों को भी मिला के मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। आप इनसे दूर रहिए। और जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए सब्जेक्ट के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।